Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This notification was published by JKPSC on their official website. तो JKPSC की official website पे जो ये notification आई थी कल, this notification is about filling up of gazetted posts in forest ecology and environment department. ठीक है, जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको हम फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट भी बोलते हैं. उसमें गेजेटेड पोस्ट को फिल करने के लिए जो है एप्लीकेशंस को इनवाइट किया है जेकेपीएससी के द्वारा. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहेंगे, बहुत ही अच्छा है. बहुत अच्छे पोस्ट्स हैं, गेजेटेड पोस्ट्स हैं. देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या यहाँ पे ध्यान में रखनी है. आपको पता है फॉर्म फिलअप करने से पहले जेकेपीएससी साइट पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है. सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, उसके बाद आपको किस फॉर्म में फिलअप करना है, किस कैटेगरी में फिलअप करना है वो आपको फिलअप करना होता है. ठीक है, अब ये फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म्स जो फिलिंग है वो कब से अवेलेबल होगा? 1 नवंबर से. आज से ये कल नोटिफिकेशन आई थी, तो आज 1 नवंबर 2022 जो है अवेलेबल होंगे फॉर्म्स. और 30 नवंबर जो है ऑनलाइन मोड में जो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिट के लिए फ़ी के साथ अलॉन्ग विद द फ़ी जो है 30 नवंबर तक इसका लास्ट डेट है. ठीक है, यहाँ पे जो है आप एडिट भी कर सकते हैं. फिर जब आप फॉर्म भरते हैं उसके बाद एडिट भी कर सकते हैं. अगर आपको कोई चेंज लानी होती है तो वो आप 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक 3 दिन देंगे ये एडिट करने के लिए. ठीक है, तो उसके बाद जो आपको Candidates are not required to submit hard copy of the online application form or any other document of commission at the time of filling of the online application form. तो आपको hard copy submit नहीं करनी है, बस online ही form भरना है along with the fee. और बाकी जो documents होंगे वो upload करने होंगे. ठीक है, वहाँ पे वो ऑप्शन दे के होता है क्या क्या, जैसे आपका फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होती है, डीओबी होता है, वो आपको अपलोड करने होते हैं. अब हम देखेंगे कि जो है डिटेल्स ऑफ पोस्ट विद कैटेगरी वाइज ब्रेकअप कि कौन कौन से पोस्ट है. सारे गैजेटेड लेवल पोस्ट है. सबसे पहला है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जेके, उस डिपार्टमेंट के लिए है. असिस्टेंट डायरेक्टर, ठीक है, लेवल 6E असिस्टेंट डायरेक्टर का पोस्ट है, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 7 पोस्ट है, आरबीआई के लिए 2 है. और ओपन मेरिट के लिए 7 है, आरबीआई के लिए 2 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और पीएसपी के लिए 1, एएलसी के लिए 1. टोटल 15 पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए. ठीक है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के, बहुत ही अच्छा पोस्ट है. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड रिमोट सेंसिंग में असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट. ठीक है, लेवल 8 है ये. बहुत ही अच्छा पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट का. इसमें लेकिन पोस्ट्स कम है. ओपन मेरिट के लिए 1 है, आरबीआई के लिए 1, एससी के लिए 1 और टोटल 3 ही पोस्ट्स है ये, जिसमें कि ओपन मेरिट के लिए 1, आरबीआई के लिए 1 और एससी के लिए 1 रखा गया है. उसके बाद है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट में सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट इक्विवेलेंट लेवल 6G. बहुत ही अच्छा पोस्ट है ये भी. इसमें ओपन मेरिट के लिए 1 है, आरबीआई के लिए 1, एससी के लिए इसमें भी 3 पोस्ट रखे गए हैं. और उसके बाद इसी डिपार्टमेंट में फोटो इंटरप्रेटर है लेवल 6F. इसमें सिर्फ ओपन मेरिट के लिए 1 पोस्ट है. ठीक है, टोटल ये 22 पोस्ट है. ठीक, टोटल 22 पोस्ट है, जिसको एम होगा ये पोस्ट को पाने का. ठीक है, एक सीट अपनी लेने की, उसको मैटर ही नहीं करेगा कि नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा है क्या कम है. उन बच्चों को सिर्फ 1 सीट की ज़रूरत होती है. ठीक है, अच्छा, इसमें बोला गया है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए. इसमें बताया गया है बैचलर्स डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. ठीक है, और कुछ कैटेगरी हाइट की और चेस्ट की रखी गई है, वो छोड़ के वो नॉर्मली हर एक की होती है वो. तो बैचलर्स डिग्री इन साइंस होना चाहिए आपके पास. और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री इन फॉरेस्ट्री या सॉइल साइंस या जोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, हाइड्रोलॉजी, लिमिनोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग, एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एमटेक इन रिमोट सेंसिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट इक्विवेलेंट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग
और एमएससी बॉटनी। देखो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत करके हैं, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बहुत करके हैं, बीएससी एग्रीकल्चर की बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शनल होगा ना वो अपना सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। फोटो इंटरप्रेटर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी बॉटनी, ठीक है। जिनका भी बॉटनी जूलॉजी में मास्टर्स है या बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एज क्या होनी चाहिए? एज लिमिट जो ओपन मेरिट के लिए रखा गया है वो है 40 ईयर्स। 2004 के बाद नहीं बॉर्न होना चाहिए और 1982 से पहले नहीं। आरबीआई एससी जो बाकी कैटेगरीज है इनके लिए 43 रखा गया है, 2004 के बाद नहीं और 1979 से पहले नहीं होना चाहिए बर्थ बॉर्न, ठीक है। उसके बाद इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए भी 40 एज रखा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ वन टाइम एज रिलैक्सेशन ग्रांट किया गया है ओवर एजेड कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने कुछ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर्किटेक्ट के लिए जो है अप्लाई किया था, उनके लिए वन टाइम जो है रिलैक्सेशन दी गई है और उनको फ़ी भी नहीं भरना पड़ेगा फिर से, ठीक है। बाकी अगर आपको जो भी डोमिसाइल है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, जिनके पास भी डोमिसाइल है, हाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जेकेपीएससी की साइट पे अवेलेबल है ये नोटिफिकेशन, आप खुद जाकर के देख सकते हैं। फॉर्म भी आप ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, तो आज ही 1 नवंबर था, ठीक है, कल ये नोटिफिकेशन आई थी। एग्ज़ाम जो सेंटर्स है वो जम्मू में भी होता है इसका और श्रीनगर में भी, ठीक है। आपका चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं कहीं पे। तो बाकी जितनी भी इसमें जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन भी दिया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। रिटन 500 मार्क्स रखे गए हैं और वाइवा वोस 100 मार्क्स। अच्छा, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए रिटन 70 मार्क्स एंड वाइवा वोस वाइवा जो है 30 मार्क्स, ठीक। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए रिटन 500 मार्क्स, पेपर 100 एंड पेपर 2 400 और वाइवा के लिए 50 मार्क्स, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेबस है वो गिवन है इन एनेक्जर सी। अच्छा, फ़ी क्या है? ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए 1000 है और बाकियों कैटेगरी के लिए ओपन मेरिट के लिए 1000 है और बाकी के लिए 500 है, ठीक है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं इसमें, ये देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सेकेंडरी स्कूल या मैट्रिक एग्जाम जो सर्टिफिकेट होती है वो भी लग सकती है, मैट्रिक का जो मार्क्स कार्ड होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा अलॉन्ग विद कंसोलिडेटेड मार्क्स कार्ड अप टू 5 लेवल्स, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ओके। अगर आप किसी कैटेगरी में फॉलो करते हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट है वो वाली सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस देके हैं रिगार्डिंग द फिलिंग अप ऑफ द दिस फॉर्म, मगर इसमें इनेक्शन सी नहीं देके, फिर ये सेपरेट होगा कहीं पे, हाँ ये ना क्या बोलते हैं इसको, सिलेबस, ठीक है। तो बाकी अगर आपको ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अभी फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं जेकेपीएससी की साइट पे जाके, ऑफिशियल साइट जो है जेकेपीएससी की। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ जो भी ये फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं वो एक बार फिर से खुद ये नोटिफिकेशन पढ़ लें, ठीक है। बाकी ये थी अपडेट अभी जेकेपीएससी की तरफ से जो इनने कल नोटिफाई किया था, कल की डेट है इस नोटिफिकेशन पे। यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।